बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की पाठशाला लगने वाली है। आपको हम दिखाएंगे ये पूरी खबर क्या है। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में देखिए 2 दिवसीय बैठक होगी। 7 और 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली फिजिकल कॉन्फ्रेंस होगी। सभी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी और आईजी, डीआईजी इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस के बाद तय होगा साल भर का रोड मैप और मुख्य सचिव अनुराग जैन सत्रों की मॉनिटरिंग करेंगे। नगरीय निकाय कमिश्नर और जिला पंचायत के सीईओ इसमें शामिल होंगे। समन्वय बढ़ाने के लिए ग्रुप डिस्कशंस होंगे। आईएएस और पुलिस अधिकारियों का संयुक्त सत्र भी होगा। कृषि, नगरीय प्रशासन, कानून व्यवस्था जैसे 8 बड़े मुद्दे पर यह सत्र आयोजित किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण खबर जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए अब प्रशासनिक अधिकारियों की और पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग हो रही है, उनका भी सेशन होना है। अधिकारियों का संयुक्त सत्र भी होगा। कृषि पर बात होगी, नगरीय प्रशासन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर बात होगी कि कैसे जो कानून व्यवस्था है उसको संभाला जाए। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन होगा। 7 और 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सबसे पहले फिजिकल कॉन्फ्रेंस होगी। सभी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी सब कुछ इसमें शामिल होगा। हर व्यक्ति इसमें मौजूद रहेगा आला दर्जे का। और मुख्य सचिव अनुराग जैन सत्रों की मॉनिटरिंग करेंगे। तो महत्वपूर्ण खबर है और क्या है आखिर मंशा इसके पीछे, समझते हैं। संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, समन्वय बढ़ाने के लिए अब आईएएस और पुलिस अधिकारियों का सेशन भी बुलाया जा रहा है। कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर यह सत्र होने वाला है। कैसी रहेगी तैयारी और अधिकारियों की पाठशाला में क्या होगा खास? देखिए, बिल्कुल एक अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव के तौर पर भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, कई विभागों में समन्वय न होने की वजह से कई बार बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते हैं। कई बार कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है और इसी के चलते एक बड़ी जो एक कॉन्फ्रेंस है वो भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है। इसके लिए फिलहाल जो तारीख है वो 7 और 8 अक्टूबर को तय किया गया है, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद फिजिकल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लेंगे और इसमें मध्य प्रदेश के जितने भी कलेक्टर हैं, जितने भी कमिश्नर हैं नगर निगम के और जो अन्य संभागायुक्त जो है, इसके अलावा जितने भी जिले के एसपी और आईजी हैं और डीआईजी हैं, वो सभी के सभी इस कॉन्फ्रेंस में फिजिकली शामिल होंगे। यहाँ पे इनको ये बताया जाएगा किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करना है। एक तरीके की ये पूरी तरह से पाठशाला यहाँ पे आयोजित की जा रही है और बताना चाहूंगा कि इस पूरे आयोजन को लेकर कई सारे सत्र किए जाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव अनुराग जैन करेंगे। बताना चाहूंगा कि 8 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर ये सत्र होने हैं, जिसमें कृषि, नगरीय प्रशासन, कानून व्यवस्था, गुड गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके अलावा उद्योग और इसके अलावा जो आदिवासियों के जो मुद्दे होते हैं इसको लेकर अलग अलग सत्र यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सभी के ग्रुप डिस्कशन भी किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग विभाग के कई अधिकारी शामिल होंगे। इन ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ये तय किया जाए किस तरीके से आपस में जो समन्वय है वो किया जाए और मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक ढांचा है उसको किस तरीके से मजबूत करते हुए आगे कार्य लोक कल्याण के लिए किए जाए। कहीं ना कहीं एक अच्छे इनिशिएटिव के तौर पर इसको देखा जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस आयोजन के बाद इस आयोजन में जो तय गाइडलाइंस होंगी उसको किस तरीके से अमली जमा पहनाया जाता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस 2 दिन की कार्यशाला के बाद जो भी कुछ निष्कर्ष निकल कर आएंगे, इसी के आधार पर आने वाले 1 साल में जो मध्य प्रदेश में विकास के कार्य होने हैं, जो योजनाएं लागू होनी है और जिन योजनाओं पर पहले से काम चल रहा है उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए जो रोड मैप है उसको बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इस पूरी कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है, क्योंकि जब भी किसी योजना को लागू करने की बात आती है, लोक हित में कार्य करने के लिए कोई नई योजनाएं लाने की बात होती है, जो भी कुछ डेवलपमेंट के कार्य होते हैं उसमें समन्वय की कमी, तो तमाम जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती थी। लेकिन अभी उम्मीद जताई जा रही है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ये तमाम समस्याएं हैं उसको बहुत हद तक न्यून करने के लिए, न्यूनतम स्तर पर लाने की कोशिश की जाएगी। 7 और 8 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव इसमें फिजिकली शुरुआत में शामिल होंगे, यहाँ पे सभी को संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर जो सत्र होंगे वो आयोजित किए जाएंगे। ये बताया ये भी जा रहा है कि जो अन्य अधिकारी, जो कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या क्या मुद्दे इस पूरी कॉन्फ्रेंस में निकल कर आते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रुप डिस्कशन
सर्वेक्षण यहाँ पे सत्रों में अधिकारियों के द्वारा किए जाएंगे। उन सभी सत्रों के निष्कर्ष भी निकाले जाएंगे और ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो जमीनी स्तर पर काम करने के दौरान अधिकारियों को फेस करनी पड़ती है या कर्मचारियों को फेस करनी पड़ती है। वो सभी बातें इस सत्र में भी रखी जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि जब कभी कानून व्यवस्था की जैसे कि हम बात करें तो इसमें कई बार ये देखा जाता है कि जो पुलिस विभाग है उसको कई बार प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता है और प्रशासन को भी कई बार प्रशासनिक कार्यों के लिए पुलिस के सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो कई बार वो सहयोग कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से नहीं मिल पाता है। तो उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, यहाँ पे ये भी तय किया जाएगा। जो विकासात्मक कार्य होते हैं, कई बार सड़कों को लेकर ये भी देखा जाता है कि सड़क का निर्माण हो जाता है लेकिन जो अन्य काम है वो नहीं हो पाते, फिर बाद में दोबारा से फिर डेवलपमेंट के कार्य शुरू करने हैं। तो एक ये वाला समन्वय भी जो है यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे कन्वेंशन को देखा जा रहा है। 7 और 8 तारीख को इसको रखा गया है और अलग अलग टाइम जोन इसके लिए दिए गए हैं जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें कृषि, नगरीय प्रशासन महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो इसके अलावा गुड गवर्नेंस पर सबसे ज्यादा इस पूरी बैठक में फोकस रहेगा। इसके बाद कानून व्यवस्था की बात आती है तो कानून व्यवस्था पर भी खास फोकस यहाँ पे अधिकारियों का रहने वाला है, क्योंकि देखा गया था कि जो मुख्य सचिव अनुराग जैन है उन्होंने भी सीएम हेल्पलाइन से लेकर तमाम जो प्रशासनिक कार्य है उसको लेकर कई बार कई फैसले लिए हैं और ऐसे में इस सत्र के माध्यम से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं उसको खुद अनुराग जैन यहाँ पे मॉनिटर करेंगे और उसके समाधान को लेकर भी आगे यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अब आने वाले जो 1 साल है उसका जो रोड मैप है वो इसी के आधार पर प्रशासन को आमने सामने बैठा के समन्वय बढ़ाने के लिए ग्रुप डिस्कशन होंगे और देखिए डिस्कशन में जो भी समस्याएं सामने आती हैं उसका समाधान किया जाएगा, उस पर बातचीत होगी तो जाहिर तौर पर समस्या जो है सुलझ ही जाएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका गौरव तमाम जानकारी के लिए।